राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखते हैं माँ आज अपनी रसोई में क्या बना रही है और शुरू करते हैं आज की नई कहानी। कभी वह दो बचपन के दोस्त थे जिनकी दोस्ती में कोई दूरी नहीं थी। बचपन के वो दिन जब मोहल्ले में कंचे खेलते थे, छुप छुप कर आम तोड़ते थे और एक दूसरे की तंग मम्मियों से बचते हुए शाम को घर वापस आते थे। आशीष और समीर दोनों की दोस्ती ऐसी थी जैसे हर दिन कुछ नया सीखने का अवसर हो। समय बीतते बीतते जीवन के रास्ते अलग हो गए। आशीष ने शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला लिया, जबकि समीर ने अपने पिता के व्यापार को संभालने के लिए गांव में ही रहकर काम शुरू कर दिया। पहले तो छुट्टियों में मिलते रहे, लेकिन धीरे धीरे संपर्क कम होने लगा। कॉलेज और व्यापार की भागदौड़ में दोनों ने अपनी अपनी दुनिया में इतनी गहरी डुबकी मारी कि बचपन की यादें धुंधली पड़ने लगी। एक रात आशीष की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। शहर के एक छोटे से होटल में काम करने के बाद उसे महसूस हुआ कि वह बहुत अकेला महसूस कर रहा है। माँ बाप दूर, कोई पुराना दोस्त भी पास नहीं। तभी उसे याद आया समीर, पुराने दिनों का सहारा, जिससे उसने बचपन में कई बातें शेयर की थी। उस रात उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने अपने पुराने मोबाइल में समीर का नंबर ढूंढा और कॉल किया। दूसरी ओर समीर, जो अपनी दुकान के ऊपर छोटे से कमरे में सो रहा था, अचानक फोन की घंटी सुनकर जागा। उसने देखा नंबर तो पुराना था, लेकिन नाम देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। आशीष, उसने आवाज में उत्सुकता और थोड़ी सी हैरानी के साथ कहा। समीर, तू कैसा है? आशीष की आवाज में एक अजनबी सा अपनापन था। भैया, बहुत साल बाद याद किया तुमने, क्या हाल है? समीर ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों पुराने दिनों की बातें करने लगे। समीर ने आशीष से कहा, तू कभी आया नहीं गांव में? यहाँ पर राजमा चावल का स्वाद नहीं बदला। आशीष की हंसी छूट गई। याद है, हम बचपन में रोज राजमा चावल खाते थे और फिर वो बड़े से बर्तन में बैठकर तुम्हारी मम्मी से मांगते रहते थे कि और राजमा दो। अरे हाँ, समीर भी हंसी में शामिल हो गया। अगर तू यहाँ होता तो अब तक राजमा चावल का पूरा बर्तन खत्म कर चुका होता। आशीष ने फिर कहा। समीर, मैं एक दिन आता हूँ, पुरानी यादें ताजा करते हैं। कुछ दिन बाद आशीष ने सचमुच गांव का रुख किया। वह गांव पहुंचा तो समीर की दुकान पर ही उसे देखा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, मानो बचपन की खोई हुई दोस्ती को फिर से पाया हो। समीर ने आशीष को अपने घर बुलाया और माँ के हाथों का बनाया हुआ राजमा चावल खाने के लिए कहा। दोनों दोस्त शाम को समीर के घर पहुँचे। समीर की माँ ने उन्हें गर्मा गर्म राजमा चावल परोसा। आशीष ने पहला कौर लिया और एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ली। यह वही स्वाद है जो बचपन में था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। राजमा चावल में कुछ ऐसा जादू है जो दिल को सुकून देता है। दोनों दोस्तों ने राजमा चावल खाया और घंटों तक अपनी पुरानी यादों में खोए रहे। गांव की गलियों की खामोशी, बच्चों की हंसी और उस राजमा चावल का स्वाद उन्हें फिर से उसी बचपन की दुनिया में ले आया, जहाँ समस्याएं नहीं, बस दोस्ती और खुशियाँ थी। आशीष ने कहा, समीर, अब समझ में आता है कि हम लोग क्या खो चुके थे। यह वही सरलता थी जो बचपन में थी। आजकल की भागदौड़ में हम यही सब भूल गए हैं। दोनों दोस्तों के बीच की पुरानी दोस्ती फिर से जीवित हो उठी। राजमा चावल के उस प्लेट ने न केवल उनके पेट को भरा, बल्कि उनके दिलों को भी एक नई ऊर्जा दी। उन्हें एहसास हुआ कि भले ही जिंदगी के रास्ते बदल गए हो, लेकिन असली सुख पुराने रिश्ते और साधारण खुशियों में ही छुपा होता है। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी और रेसिपी अच्छी लगी होगी। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।